देखो मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा कैसे हैं आप लोग, तो कुछ लोग कहेंगे कि सर अच्छे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि सर उतने अच्छे नहीं है। लेकिन हर समय हमें बेटा पॉजिटिव वे में चलना है। देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं बेटा जो अपने बस में नहीं होता। अब जैसे पेपर कराना नहीं कराना ये तो गवर्नमेंट को करना था, या जो अपना सिचुएशन है उसके मुताबिक हमें चलना है। हमें हर समय, मेरा अपना जो ओपिनियन है बेटा, कि अपने तरफ से जो हमें करना है उसको हम अच्छे से करें। लाइफ में बेटा सब कुछ यही नहीं है, बहुत कुछ है। अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है। हम जो गलती करते हैं उससे हमें सीखना है। मैंने क्यों बुलाया, मैंने इसलिए कहा कि एक ऑफिशियली क्लास, तो क्लास तो है ही नहीं, इसको क्लास का नाम हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली आपसे मिल सके। क्योंकि लास्ट डे ही आपका पेपर, जब हमारी सुबह क्लास हुई थी उस समय पेपर का कुछ अनाउंसमेंट नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि आपसे मिला जाए। देखो कोई भी काम बेटा आप करो तो सबसे पहला मेरा अपना जो ओपिनियन मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूं वो है क्या है कि हमें हर समय हार्डवर्क और रेगुलर होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि न थकना है न हारना और जीतना। अब जैसे मान लीजिए कि आपके साथ ही कुछ बच्चे होंगे, वो ये सोचते होंगे मैंने तो क्लास भी नहीं किया, मैं तो कहता था कि पेपर कैंसिल होगा। बेटा उससे मतलब नहीं रखता, क्या होगा ये हमें नहीं देखना, कल क्या होगा कौन जानता। हम आज क्या कर रहे हैं हमें ये देखना। आप जो आए क्लास में उनके लिए भी थैंक यू, जो नहीं आए उनके लिए भी थैंक यू। बेटा खूब पढ़ो, कभी अपने मन में मत सोचना कि हाँ मेरे से नहीं होगा। लेकिन सबसे पहला पॉइंट कि हमें अपने आप को जरूर पहचानना है। और जब अपने आप को पहचानोगे बेटा लाइफ खूब तरक्की करोगे, लाइफ आपकी बहुत ब्राइटनेस होगी, बिल्कुल चमकेगा। लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे बेटा दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि हम पेपर की तैयारी कर रहे थे, तो जिस वे में आप पढ़ रहे थे बेटा आप उसी वे में पढ़िए। आपको जरूर सोचना है कि हमें लाइफ में करना क्या हम उसके लायक हैं या नहीं है, ये भी देखना। अगर हम सही डायरेक्शन में चलते हैं तो बेटा लाइफ बहुत सक्सेस, नहीं सही डायरेक्शन में चलेंगे तो नहीं है सक्सेस। जैसे मान लीजिए कि हम सोचते हैं कि हम डॉक्टर बने, हम सोचते हैं कि इंजीनियर बने, बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। हम सोचते थे कि 12th में 95% लाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, तो जो अपने बस में है ही नहीं उसके लिए हम कुछ ना एक्सक्यूज कर सकते हैं, जो भी है जैसा होगा वो अच्छा होगा। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि चलो मैं पेपर देता तो मैं 98% ला देता, 97% ला देता। बेटा वो नहीं सोचना कि मैं क्या लाता क्या करता, ये बिल्कुल नहीं सोचना। आप में काबिलियत है, आप 98% के लायक है, ये सबसे बड़ी बात। वो काबिलियत कहीं और आप दिखाओगे बेटा। बस मन में हर समय मैं सबसे कहता हूं बेटा पॉजिटिविटी जरूर रखना। जब तक लाइफ में आपकी पॉजिटिविटी नहीं होगा ना बेटा आप सक्सेस नहीं। मैं अपनी बात बताऊं, आपको भरोसा नहीं होगा कि आप मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन हमें भरोसा रहता है कि मैं इस बच्चे से मार्क्स जरूर मंगूंगा। कब, जब आप रेगुलर आते हैं। कभी आप पे गुस्सा भी करते हैं, मैं बहुत नाराज हूं तुमसे, पढ़ाऊंगा नहीं, ये करूंगा वो करूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जिस दिन वो चीज मेरे अंदर नहीं रहेगा फिर हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे। क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि बेटा वो पैशन है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको आप कैसे खूबसूरत बनाते हैं, इसको आप कैसे बढ़िया करेंगे, कैसे बेहतर करेंगे। तो मेरा अपना मानना है खूब मेहनत करो। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, सबसे तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप स्टूडेंट हो, लेकिन मैं भी बहुत मेहनत करता हूं क्योंकि उसी में मजा है। क्योंकि मेहनत करने का बेटा कोई अंत नहीं है, जहां भी जिस स्टेज में है आप मेहनत करिए, सीखने का कोई अंत नहीं है। एक पॉइंट हर समय ध्यान रखना है कि सेल्फ बिलीव जरूर रखना, अपने आप पे भरोसा जरूर रखो। कभी कभी क्या होता है, हमारे कुछ अच्छे बच्चे हैं, अपने आप पे उनको भरोसा नहीं होता है, उनको लगता है कि नहीं यार मैं यहां कर नहीं पाऊंगा। तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि भरोसा जरूर रखना है। सिद्धार्थ, यस सर। ये तुम्हारे ऊपर है, मैं सबके ऊपर कहता हूं। मैं
अपने आप को आपकी जगह लेता हूं, मैं अपने आप को आपकी जगह रखता हूं। जैसे हम सोचते हैं कि आईआईटी से करेंगे या डीटीयू से करेंगे या आईआईटी मुंबई चले जाएंगे तब हम अच्छा करेंगे, बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हमें ये देखना है कि हम जॉब करके कहां तक सक्सेस हो रहे हैं। आईआईटी वाला भी जॉब करता है, डीटीयू वाले भी जॉब करते हैं, एनआईटी वाले भी जॉब करते हैं, सब जॉब करते हैं, बाद में वही करना है। लाइफ में कभी भी टाइम हमें खराब नहीं करना, लाइफ में टाइम बिल्कुल नहीं खराब करना, क्योंकि जब आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है, प्रेशर, आप बहुत अच्छे हैं बेटा, आप बहुत सक्सेस नहीं होते हैं तो आपको अपने आप पे डाउट हो जाता है, और जब अपने आप पे डाउट होना तो समझो कि बेटा बहुत मुश्किल हो। अपने आप पे कभी डाउट नहीं करना है, सही डायरेक्शन में मेहनत करना है, सही सोचो। मैं एवरेज बच्चे के लिए बताऊं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बीटेक बड़ा खराब, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं तो कहता हूं कि बीटेक एवरेज बच्चे को भी जॉब लगा। आज आपकी सैलरी 20,000 है, कल होकर के 40 होती है, 60 होती है, 1 लाख होती है, 2 लाख होती है, बेटा तो क्यों खराब है? हमारे पास एक टेक्निकल डिग्री, ऐसा थोड़ी है कि हर आदमी गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा तो कुछ है नहीं, गवर्नमेंट जॉब करो, आईएएस बनो ना, आईएएस बनो, सिर्फ एक जॉब है, लेकिन उसके लिए आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन क्या होना चाहिए कि आप पहले से कहीं सेटल हो। हम कहते हैं कि ये वाला कोर्स कर रहे हैं, नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। लाइफ में बेटा हर समय चांस है, हर समय मौका, पीछे क्या हुआ है ये नहीं देखना। मैंने बार बार पहले भी कहा कि हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ बिलीव, इस सबसे बड़ी ताकत। हार्डवर्क और रेगुलर, दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है बेटा जो आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना मिले। अब जैसे मान लीजिए कि आप पेपर की तैयारी किए, आप टेस्ट रेगुलर देते थे, हम भी टेस्ट बनाते थे, कुछ हम चेक करते थे, ज्यादा चेक कर देते थे, कुछ नहीं होता था क्योंकि टाइम लिमिट है, लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि हाँ आपको टेस्ट चेक करके दें, आपको रेगुलर पढ़ाना। हमें भी लगता था कभी कभी हो सकता है पेपर ना हो, अरे पेपर नहीं होगा तो क्या होगा, हम तो पढ़ेंगे, हम अपने तरफ से नेगेटिव क्यों जाए, हम पढ़ेंगे तो उसका कहीं ना कहीं तो नॉलेज आएगा, वो कहीं जेईई मेंस में या कभी भी तो यूज होगा। लगे रहे, बस लगना, ऑनेस्टली लगो। किससे आप अभिमानी करोगे? अपने आप से करोगे, खुद हार जाओगे। मैंने पहले भी कहा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, भगवान ने, मतलब इसमें ह्यूमन बीइंग में हम हैं, तो बेटा बहुत एंजॉय करना है। एंजॉय तभी करेंगे बेटा जब हम अच्छा करेंगे, मन में निगेटिविटी नहीं लानी। जब आप पढ़ाई करते हैं बहुत ऐसा सिचुएशन आता है कि आपके मन में निगेटिविटी आएगी, बेटा वही बच्चा है, पढ़ता है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, सब कहते हैं बहुत पढ़ता, बहुत अच्छा बच्चा, तो उसमें बेटा आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना कि आपकी तारीफ हो रही है। कोई आपके बारे में कहता है तू बड़ा बेकार है, मैं सब कुछ करो, मैं अपने ऊपर ले लूं, मनीष सर अच्छे नहीं है, मनीष सर बहुत बुरे हैं, तो हमें इससे दुखी नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप में देखना है बेटा, मैं आपको भी कह रहा हूं बेटा, हमें देखना है कि कोई क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसिज्म कैसा क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? तो बेटा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ए गुड क्रिटिसिज्म, वो आपको बेहतर बनाता है। वो बेटा आपको जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो बेहतर बनाए। आप बेटा पर डे अपना देखो कि हमने दिन में क्या किया, हम कितना जानते हैं केमिस्ट्री। जैसे मैं आपसे पूछता था, हमें बहुत गुस्सा भी आता, मैं कुछ बच्चों को अलग से व्हाट्सएप भी करता था कि आप क्लास में आएंगे, मैं सबको व्हाट्सएप नहीं करता, लेकिन जो हमारे बच्चे इरेगुलर होते थे, जिनको आने का मन नहीं होता था, तो उनको मैं स्पेशली बुलाता था। अब बेटा हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होता, मैं हर एक बच्चे को बहुत मानता हूं, और हर एक के लिए मेरा एक अलग टारगेट होता है कि मैं इसको अच्छा कराऊं,
नाराजगी तब होती है जब बच्चा नहीं आता। तब मैं सोचता हूं कि मत पढ़ो ना, मैं अपने ऊपर बोझ क्यों लूं। तब आपको भी यही करना है बेटा। कोई आपके क्या होता है कि कभी कभी पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो, आपको बहुत अंदर से नाराजगी आती है, लेकिन वो आपके लिए कहते हैं बेटा, वो आपके लिए कहते हैं, वो जो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई है। बच्चों, मोटिवेशन हर समय रखना, और जिस समय मोटिवेशन आपका चला गया ना, समझो कि सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक मोटिवेशन। मैं बताऊं कि मैं बहुत मोटिवेटेड रहता हूं, आपको भी मोटिवेट करता हूं, क्योंकि आपके अंदर तब एनर्जी आती है बेटा, नहीं तो एनर्जी नहीं आएगी। मैं सोचूं कि ये बच्चा मार्क्स नहीं लाएगा, तो नहीं लाएगा तो पढ़ने क्यों आया, काम खत्म, वहीं पे काम खत्म हो जाएगा। फिर मेरा ना मेरा टेस्ट लेने का मन करेगा, ना उसको डांटने का मन करेगा। क्यों डांटो? और उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मैं पेपर देता तो ऐसा कर देता। बिल्कुल आप में जो काबिलियत है बेटा वो कहीं नहीं जाए। आपने जो मेहनत करी है बेटा वो आपके पास है। ये मन में ठानना, जैसा टाइम होगा। एक और पॉइंट मैं कहूं आपसे कि हमें ना टाइम के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम टाइम के समय के साथ नहीं है ना बेटा, तो हम लाइफ में सक्सेस नहीं है। अब जैसे मैं बताऊं कि आज से मैं 10 साल पहले पढ़ाता था, आज जो पढ़ाता वही हूं, लेकिन दोनों में तरीका अलग है। आप अगर समय के साथ नहीं चलते हो बेटा, कोई भी आदमी, क्योंकि जो समय की डिमांड है, जो टाइम चाह रहा है, उसके मुताबिक आपको चलना। वक्त बहुत बड़ा चीज होता है, और आप उसी के बारे में सोचेंगे बेटा जो आपके बस में होगा, जो आपके कंट्रोल में होगा। और जो आपके कंट्रोल में ही नहीं, पढ़ना मेरा काम, किस तरीके से करा जाए, हार्डवर्क करना मेरा काम है। लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ बेटा आज के डेट में हमें स्मार्ट वर्क, आप ये देखना कि हम पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं। बेटा आप 3-4 घंटे रेगुलर पढ़ लो ना, लगेगा कि अरे बहुत कुछ आता। हम पूरे दिन लगे रहते हैं, और वहां पर मैं क्वेश्चन पूछ लूं तो आउटपुट बेटा 0 होता। फायदा नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं। हम पूरे दिन बेटा, आपके पापा या पेरेंट्स पूरे दिन जाते हैं बाहर, जॉब करते हैं, सैलरी ना भी लेते, क्या फायदा से? फिर उसका कोई, आप वैसे ही पढ़ते हैं बेटा, रिजल्ट नहीं देते, तो क्या फायदा? तो बेटा जिसको भी जो भी कोर्स करना है, बिल्कुल अपना सोच समझ के करो कि हमें इस फील्ड में जाना। देखो पैसा सबको कमाना, हर आदमी को पैसा चाहिए, लेकिन अगर आपका मनपसंद प्रोफेशन मिलता तो आप बहुत खुशनसीब हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें पढ़ाने का शौक है, उसको एज ए पैशन हम पढ़ाते हैं, तो हमें मजा आता है, 2 पैसे भी हो जाते हैं, पढ़ाते भी हैं। हाँ, अगर कोई मेरे से कहता कि सेल्समैन का काम करो, तो मेरे से नहीं हो सकता, तब उस केस में नहीं कर सकते थे बेटा। तब आपको भी यही देखना है कि हमें जो भी आपका ब्रांच है या जो भी आप टारगेट ले रहे हो, उसको आप अचीव करो बेटा, उसको करो। हाँ, ये ध्यान रखना कि कॉलेज कभी मायने नहीं रखता, आपकी काबिलियत मायने रखती है। क्योंकि अब जो है आपका कैरियर आने वाले दिनों में 4-5 साल जो है बहुत डिसेसिव, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड होगा, उसको आप कैसे निकालते हैं। और जो आप निकालिएगा बेटा वही आगे आपको काम। कभी भी निगेटिव में मत जाना, हर समय बेटा पॉजिटिविटी लेके चलना। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, मैं नहीं कह रहा हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप चले जाओ, रियलिटी में। और आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत है कि आप दुनिया में कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसको आप नहीं निकाल सकते, लेकिन मेहनत करना और उसी से भागते। कभी कभी क्या होता है बेटा, हमारे जब हम सक्सेस नहीं होते तो हम एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है बच्चों, हमारे पास क्या है
वो हमारी ताकत है। मैं कहूंगी मैं ये वाला नहीं कर पाया काम क्योंकि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये वाले हमारे फैक्टर थे जो नहीं थे ना, बिल्कुल नहीं। हमारे पास क्या है, ये हमारी ताकत है। और जब ये आप सोचोगे आप बिल्कुल सक्सेस, बहुत यही सब फैक्टर है बेटा जीने का, अपने आप को मोटिवेट करने का। अब जैसे कोई बच्चा सोचता है कि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं आती है, ऐसा थोड़ी है कि सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जानने वाले ही सक्सेस होते हैं ना। आप देखो कि आपकी काबिलियत क्या है, और जहां आपकी काबिलियत है उसमें आप आगे बढ़ो ना। ऐसा तो नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले ही सक्सेस। लाइफ में सक्सेस होना, संस्कार होना ये बहुत जरूरी, एक हम अच्छा इंसान बने। और जब ये सारी बातें हम देखेंगे तो हम सक्सेस जरूर है। बस बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे बेटा, जितना हमें एज अ फ्रेंड पहले पढ़ाते थे आपको, एज अ टीचर टीच करते थे बेटा। सब लोगों को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िए, खूब तरक्की करिए बेटा। जब भी मेरे से आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए 24/7 हर समय हम आपके लिए अवेलेबल है। हो सकता है कि किसी के स्कूल में प्री बोर्ड हो जाए, ऐसे कम चांस है, लेकिन फिर भी एक दो स्कूल में हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि हर एक स्कूल को अपना रिजल्ट सुधारना, क्योंकि बाद में पेपर का कोई सिस्टम नहीं है, न तो हर एक स्कूल वाले करा देते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कहीं भी कुछ गुंजाइश होता है तो आप मेरे से जो भी हेल्प चाहिए हम आपको देंगे, जितना डांटे उसके लिए भी सब कुछ जो भी है बेटा, हमने अपने तरफ से बहुत कोशिश करी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सर। चलो खूब बढ़ो बेटा, खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए बेटा। बिल्कुल बेटा गीता, बिल्कुल मोटिवेशन, बिल्कुल हर समय बेटा। मेरे लाइफ का मकसद यही है बेटा, समझ रहे हो ना। जब तक हम बेटा मोटिवेटेड नहीं होते हैं, सही डायरेक्शन में नहीं चलते हैं गीता, तो इसलिए जब भी कभी भी कोई दिक्कत हो बिल्कुल परेशान नहीं होना है बेटा। जिंदगी में हर आदमी बढ़ता है, समझ रही है गीता? गीता जी सर। हाँ, तो इसलिए बेटा ऐसे ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं जहां पर उम्मीद, बस उम्मीद पे हमें चलना है और अपने तरफ से गलती नहीं करनी है बेटा। बस ये रखिए, भगवान सबकी भला करे, हमारे बच्चे खूब खुश रहें, खूब तरक्की करें, बस यही दुआ है हमारी ईश्वर से। थैंक यू सर। चलिए ऑल द बेस्ट बेटा, लीव कर लीजिए। थैंक यू सर। ओके बेटा।